हेलो गाइस। जैसा कि आपने कई पॉडकास्टर के मुंह से सुना होगा कि रिज़ा की इंगेजमेंट हो रही है। रिज़ा के इंगेजमेंट के लिए सब मोदा जा रहे हैं। शालू अप्पी भी मोदा आई, सनी एंड फैमिली एंड इब्राहिम की सारी फैमिली मोदा आई है। तो हम सब यही सोच रहे थे और कहीं ना कहीं से ये एक स्पॉइलर भी मिला था कि रिज़ा की इंगेजमेंट हो रही है। खालू सऊदी से आ रहे हैं, फिर उसके मामा भी वहाँ से आए थे मौदाहा। तो टोटल मिला के जो स्पॉइलर उठा था कि हाँ भाई रिज़ा की मैं इंगेजमेंट हो रही है, तो उस पर ये सब जो चीज़ें हुई, उसने फर्स्ट टाइम लाइफ में आईब्रोज बनवाई, वो इतना मेकअप करके मोदा में घूम रही थी। तो वो जो स्पॉइलर था उससे लगा था कि नहीं नहीं, कहीं ना कहीं ये बात सच है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच है। बट फिर हम देखते हैं कि जो चालू अप्पी एंड शोएब, दीपिका, सब के सब वापस आ जाते हैं मोदा से बिना इंगेजमेंट के। तो सबको लगता है कि शायद ये अफवाह ही थी। लेकिन अभी लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि उसकी उसकी सच में इंगेजमेंट हो रही थी। ये सब के सब इंगेजमेंट के लिए ही गए थे सऊदी से। खालू इंगेजमेंट के लिए आए थे, रिंग, गिफ्ट्स वगैरह, कैश वगैरह लेके, ताकि वही लेना देना जो होता है वो कर सके। इनका प्लान था कि बर्थडे पे जो है उसकी इंगेजमेंट फिक्स कर देंगे। ये रीज़न तो अभी डेफिनेटली किसी को नहीं पता कि रिज़ा की जो इंगेजमेंट है वो क्यों नहीं हुई। बट ये कंफर्म हो चुका है कि वैसे तो ये अपने आप में एक डिबेटेबल बात है कि अभी उसकी सगाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बट बेटी खाला का पूरा ये प्लान था कि यूट्यूब जो सबा का डाउनफॉल आ चुका है, उससे पहले ही रिज़ा की शादी हो जाए, ताकि जो खर्चा है वो बेटी खाला को ना देना पड़े। रिज़ा सबा जो है रिज़ा की शादी का सारा खर्चा उठाए। इसी को लेके जो बेटी खाला है वो इतनी खुश रहती थी, इतनी ज़्यादा अलग ही एक फेस पे उनके मुस्कान रहती थी। बट अब जो है बेटी खाला जो है, अगर आपने नोटिस किया हो तो इस बार मुंबई में नहीं आई सबा के साथ में। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो है ही सही कि भाई एक कोई भी हो, अगर बेटी की खाला की जगह कोई भी होगा, अगर उसके साथ ऐसा हो, सब कुछ तैयारी वगैरह कर ली, सब कुछ कर ली, और फिर इंगेजमेंट ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही होता है। और आप जो है सबा के फेस पे इस चीज़ की खुशी देख सकते हो कि वो कितना खुश है। मतलब इतनी ज़्यादा खुश है वो। सबा को इस बात की खुशी है कि उसकी जो नौकरानी है 24/7 की, वो उसके हाथों से नहीं निकल गई है। इस बात की उसको बहुत खुशी है। अब देखते हैं कि सबा कब तक अपने नौकरानी को अपने कब्जे में रख पाती है, क्योंकि आज नहीं तो कल रिज़ा की शादी होनी होनी है। कब तक रिज़ा इधर ही बैठी रहेगी, सबा की सेवा करती रहेगी। बट कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसके को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। और ये चीज़ आप उनके फेस पर भी देख सकते हैं कि रिज़ा के जो फादर हैं वो ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से उनको देखोगे तो। वैसे तो इस रीज़न का भी खुलासा हो चुका है कि उसकी इंगेजमेंट क्यों नहीं हुई। बट फिर भी उसके बेटर फ्यूचर के लिए हम इस पे डिस्कस ना करें तो अच्छा होगा उसके फ्यूचर के लिए। और उसका फ्यूचर ख़राब करने में जो शालू अप्पी का जितना हाथ है ना, उतना किसी और का नहीं है। उसके बचपन से लेके अभी तक, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे फिर उसकी शादी हो, चालू अप्पी ने पूरी पूरी कोशिश की कि उसकी इंगेजमेंट ना हो, उसकी शादी जितना हो सके लेट हो, वो ज़्यादा पढ़े ना। चालू अप्पी का यही काम है। खुद तो बर्बाद है बट यूट्यूब से कमा रही है। तो उसकी ये इच्छा है कि कोई अच्छे से ना रहे, कोई अच्छे से सेटल ना हो पाए। किसी को, खुद ने तो नल्ला ढूंढ लिया, तो वो ये चाहती है कि किसी को मेरे से बेटर ना मिले। और मैं तो यही बोलूँगी कि जो ये रिज़ा की इंगेजमेंट नहीं हुई है, इसको टूटना तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इंगेजमेंट हुई नहीं। उस ना होने में चालू अप्पी का 99% हाथ है। पूरी पूरी कोशिश करना अपने यूट्यूब वीडियो के ज़रिए कि उसको पूरा का पूरा एक्सपोज कर दे, ताकि जो गुंजाइश भी बची ना रिज़ा की शादी होने की, वो भी ना हो।
खैर, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर गाइस।